लाहौर षड्यंत्र के मामले में सन 1915 में प्रसिद्ध क्रांतिकारी भाई परमानंद को फांसी सुना दी गई। रामप्रसाद बिस्मिल भाई परमानंद के विचारों से प्रभावित थे और उनके हृदय में इस महान देशभक्त के लिए अपार श्रद्धा थी। इस फैसले का समाचार पढ़कर बिस्मिल का देशानुराग जाग पड़ा। उन्होंने उसी समय अंग्रेजों के अत्याचारों को मिटाने तथा मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सतत प्रयत्न करने की प्रतिज्ञा ली। यद्यपि भाई परमानंद की फांसी की सजा को बाद में महामना मदन मोहन मालवीय तथा देशबंधु इंद्रयूस के प्रयत्नों से आजीवन कारावास में बदल दिया गया, किंतु रामप्रसाद बिस्मिल जीवन पर्यंत अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे। इस प्रतिज्ञा के बाद उनका एक नया जीवन प्रारंभ हुआ। पहले वह एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के पुत्र थे। इसके बाद वह आर्य समाज से प्रभावित हुए और एक सच्चे सात्विक आर्य समाजी बने तथा इस प्रतिज्ञा के बाद उनका जीवन मातृभूमि के लिए समर्पित हो गया। यह उनके हृदय में देश प्रेम के बीज का प्रथम अंकुरण था। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए जाने पर रामप्रसाद बिस्मिल कुछ क्रांतिकारी विचारों वाले युवकों के संपर्क में आए। इन युवकों का मत था कि देश की तत्कालीन दुर्दशा के एकमात्र कारण अंग्रेज ही थे। रामप्रसाद भी इन विचारों से प्रभावित हुए, अतः देश की स्वतंत्रता के लिए उनके मन कुछ विशेष काम करने का विचार आया। यही उन्हें ये भी ज्ञात हुआ कि क्रांतिकारियों की एक गुप्त समिति भी है। इस समिति के मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी मार्ग से देश की स्वतंत्रता प्राप्त करना था। वह सब ज्ञात होने पर बिस्मिल के मन में भी इस समिति का सदस्य बनने की तीव्र इच्छा हुई। वह समिति के कार्यों में सहयोग देने लगे। अपने एक मित्र के माध्यम से इसके सदस्य बन गए और थोड़े ही समय में वह समिति की कार्यकारिणी के सदस्य बना लिए गए। इस समिति के सदस्य बनने के बाद बिस्मिल फिर अपने घर शाहजहांपुर आ गए। समिति के पास आय का कोई स्रोत न होने से धन की बहुत कमी थी, अतः इसके लिए कुछ धन संग्रह करने के लिए उनके मन में एक पुस्तक प्रकाशित करने का विचार आया। पुस्तक प्रकाशित करने के लिए भी रुपयों की आवश्यकता थी, अतः उन्होंने एक चाल चली। अपनी माँ से कहा कि वह कुछ काम करना चाहते हैं, इससे अवश्य लाभ होगा, अतः इसके लिए पहले कुछ रुपयों की आवश्यकता है। माँ ने उन्हें 200 रुपये दिए। उन्होंने अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली नाम की एक पुस्तक पहले ही लिख ली थी। पुस्तक को प्रकाशित करने का प्रबंध किया गया। इसके लिए फिर से 200 रुपयों की आवश्यकता पड़ी। इस बार भी माँ से 200 रुपये और लिए। पुस्तक प्रकाशित हुई। इसकी कुछ प्रतियां बिक गई, जिनसे लगभग 600 रुपयों की आय हुई। पहले माँ से लिए हुए 400 रुपये लौटा दिए गए। फिर मातृ देवी समिति की ओर से एक पर्चा प्रकाशित किया गया, जिसका शीर्षक था देशवासियों के नाम संदेश। समिति के सभी सदस्य और भी अधिक उत्साह से काम करने लगे। ये पर्चा संयुक्त प्रांत के अनेक जिलों में चिपकाया गया और वितरित किया गया। शीघ्र ही सरकार चौकन्नी हो गई, अतः संयुक्त प्रांत की सरकार ने इस पर्चे तथा पूर्व लिखित पुस्तक दोनों को जब्त कर लिया। रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 10 लोगों ने सुनियोजित कार्रवाई के तहत ही कार्य करने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर देशभक्तों ने रेल विभाग के लिए जाई जा रही संग्रहित धनराशि को लूटा। उन्होंने ट्रेन के गार्ड को बंदूक की नोक पर काबू कर लिया। गार्ड के डिब्बे में लोहे की तिजोरी को तोड़कर आक्रमणकारी दल 4000 रुपये लेकर फरार हो गए। इस डकैती में अशफाक उल्लाह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र सान्याल, मनमथनाथ गुप्त, रामप्रसाद बिस्मिल आदि शामिल थे। काकोरी षड्यंत्र मुकदमे ने काफी लोगों का ध्यान खींचा। इसके कारण देश का राजनीतिक वातावरण आवेशित हो गया। सभी प्रकार से मृत्यु दंड को बदलने के लिए की गई दया प्रार्थनाओं के अस्वीकृत हो जाने के बाद बिस्मिल अपने महाप्रयाण की तैयारी करने लगे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में गोरखपुर जेल में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। फांसी के तख्ते पर झूलने के 3 दिन पहले तक वह इसे लिखते रहे।